भी जो श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया है, अनंतनाग का जो डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पर गांदरबल में, सोपिया में, पहलगाम में, उरी में, ये तमाम जो इलाके हैं, शेखपुरा में, यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार चल रहा है, कॉम्बिंग्स चल रही हैं और बहुत जल्दी उम्मीद है कि जिस आतंकवादी ने कल पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिसके बाद वो शहीद हुए, उसे जल्द धर दबोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशिक, कल आप पूरे दिन अनंतनाग मसले को ट्रैक करते रहे, आप उस ग्राउंड जीरो पर, लोकल जगह पर भी गए जहां पर हेड कांस्टेबल पर गोली चली और आपकी रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई दर्शकों को। अभी फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं आशिक की, हमने बुलडोजर कार्रवाई की है बहुत सारे लोगों पर जो आतंकवादियों के मददगार थे, जो आतंकवादियों को ग्राउंड सपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल आतंकवादी की गिरफ्तारी को लेकर, उसके वेयरअबाउट्स को लेकर कोई जानकारी आई है क्या आशिक? देखिए अमित, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कल से सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो है पूरे जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। और जब ये आतंकी घटना घटी उसके बाद फौरन सुरक्षा बलों की तरफ से मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। अनंतनाग के साथ साथ शुपियां, कुलगाम और उत्तरी कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ इस मामले में की जा रही है। इसके अलावा कल रात को ही सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से दो जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिनका बताया जा रहा है कि लश्कर और टीआरएफ के साथ ये काफी टाइम से सक्रिय है, और इनके घरों को जो है जमीनबोज कर दिया गया है। और लगातार इस तरह की मैसेज जो है दी जा रही है कि जो भी आतंकवाद का समर्थक होगा उसको, उसके खिलाफ जो है इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की कार्रवाई जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, जब 26 मासूम लोगों को मारा गया था, और उसके बाद भी 10 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जो है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जारी किए गए थे, जिनके घरों को इसी तरह जो है उड़ा दिया गया था। और ये कार्रवाई जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक हारून रशीद और आदिल ठोकर नाम करके ये दो आतंकी है जिन घरों को कल रात को जो है पुलिस कार्रवाई में उड़ा दिया गया है, इन पर बुलडोज चला गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो है तेज हो गई है, क्योंकि 200 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध जो इस मामले के साथ किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं या आतंकियों को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो है तेज हो गई है। अमित, बिल्कुल आशिक, अभी जो जख्मी जवान थे वहाँ पर जब ये हमला हुआ तो एक हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए, एक जख्मी भी आप बता रहे थे कल, उनकी हालत कैसी है अभी? देखिए फिलहाल उनको जो है श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। हालांकि उनकी हालत भी थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही थी उस समय जब ये अटैक हुआ, क्योंकि अब जिस तरह से कल रात से डॉक्टर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन जो है वो अब बेटर हो गई है, क्योंकि उनके लिए जो है अब स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो जवान कल शहीद हुए, जिनका नाम आशिक हुसैन के तौर पर सामने आया, और जब उनको रेसलिंग सेरेमनी में कई सारे ऑफिशियल्स वहां पर शामिल थे और उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। बडगाम बीरवा के वो रहने वाले थे और वहां पर तमाम तर ऑफिशियल्स मौजूद थे, और तिरंगे में लिपटी उनकी लाश को जब उनके घर पहुंचाया गया तो वहां पर मातम जो है वो बिछ गया, क्योंकि आशिक की अगर हम बात करें तो इनके फादर भी पुलिस में ही थे, उनको भी इसी तरह आतंकियों ने गोलियों से जो है लहूलान किया था, उनको भी मारा गया था। और उसके बाद ही एसआरओ के केस पर उनकी भर्ती पुलिस में हुई थी, और अब वो एसओजी में एज कमांडो काम कर रहे थे और कांस्टेबल रैंक पर थे और अपने घर परिवार को चला रहे थे। लेकिन कल शाम को जब उनकी डेड बॉडी उनके गांव ले जाई गई और वहां पर जो है हर कोई आंख नम थी और हर कोई चेहरा उदास था, तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन जो है काफी ज्यादा टेंस लग रही है, क्योंकि लगातार कल से सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी एक तरफ से चल रहे हैं और जो आतंकी इसमें शामिल है उनकी तलाश भी जारी है। ऑलराइट आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आशिक मेरे सहयोगी कश्मीर से इस पूरे हालत हाजरा को बता रहे थे कि आतंकवादियों पर कार्रवाई कितनी सख्ती से सरकार भी कर रही है और एजेंसीज भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं।